राजा कृष्णदेव राय होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन विजयनगर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। हर प्रोग्राम के बेस्ट कलाकार को इनाम भी मिलता था। सबसे बड़ा और सबसे वैल्यूएबल इनाम महामूर्ख का खिताब पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल बेस्ट कॉमेडियन का इनाम तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और दिमाग से हर साल महामूर्ख भी वही बनता था। इस तरह तेनालीराम हर साल दो दो इनाम अकेले जीत जाता था। इसीलिए बाकी दरबारियों को हर साल जलन से जलना पड़ता था। इस साल बाकी दरबारियों ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार होली पर तेनालीराम को हराना ही है। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी सोच ली थी। तेनालीराम के नौकर को बहला फुसलाकर उसके द्वारा तेनालीराम को चुपके से भांग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भांग के नशे में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार पहुंच गया। जब वह दरबार पहुंचा तब तक उत्सव का आधे से ज्यादा प्रोग्राम खत्म हो चुका था। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही गुस्से से बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज भी भांग पीकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सबके मुंह से यह सुना तो मुस्कुराते हुए महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने खुद मुझे महामूर्ख कह करके आज का सबसे बड़ा इनाम तो मेरे लिए पक्का कर ही दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वे क्या कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से तेनालीराम को महामूर्ख बता दिया था। होली पर महामूर्ख का इनाम तेनालीराम हर बार की तरह फिर जीत गया।